बहू की डाउरी रोड रोलर। ये कहानी है पंचपेड़ी में रहने वाले मुकेश की। वो बहुत अच्छे घर का लड़का था। वो बहुत पढ़ा लिखा था। इसके बावजूद भी मुकेश की शादी नहीं हो पा रही थी। लड़की देखते देखते मुकेश की उम्र दिन ब दिन गुजरती जा रही थी और इस तरह से वो 35 साल का हो गया था। लेकिन इसमें मुकेश और उसकी फैमिली की ही गलती थी, क्योंकि उन्होंने ऐसी शर्त रखी हुई थी जिसके कारण लड़की की फैमिली वाले रिश्ता करने से मना कर देते थे। मुकेश को दहेज में एक बड़ी वाली गाड़ी चाहिए थी। अगर कोई गाड़ी देना मंजूर करेगा तभी तो शादी करेंगे या नहीं करेंगे। एक दिन मुकेश अपनी मम्मी पापा के साथ एक लड़की के यहाँ उसको देखने के लिए गया। आइए आइए बैठिए। सभी लोग बैठते हैं। कुछ ही समय बाद लड़की हाथ में चाय लेकर आती है। आपकी बेटी तो बहुत सुंदर है, हमें बहुत पसंद आई। तो ठीक है, हमें भी लड़का बहुत पसंद है। कल ही पंडित जी को बुलवाकर दोनों की शादी फिक्स करवा देते हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन आप शादी में कुछ अपनी बेटी को गिफ्ट तो करेंगे ही ना। देखिए, हम तो गरीब हैं, लेकिन फैमिली वाले और हम लोग थोड़ा बहुत तो गिफ्ट देंगे ही अपनी बेटी को। वो सब तो ठीक है, लेकिन हमको एक बड़ी वाली कार चाहिए। आप अपना गिफ्ट अपने पास ही रखो। देखिए, नहीं, हम कार तो नहीं दे सकते हैं। ठीक है, फिर ये रिश्ता नहीं हो सकता। और सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। इस कारण मुकेश की शादी नहीं हो पा रही थी। पंचपेड़ी से कुछ ही दूर एक गांव था, जहाँ पर राम सिंह नाम का एक आदमी रहता था, जिसकी एक बेटी थी। उसकी भी शादी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि राम सिंह दहेज के सख्त खिलाफ था। इस कारण कितने रिश्ते आए और कितने रिश्ते गए। इस वजह से बेचारी कमला की शादी नहीं हो पा रही थी। इधर उम्र भी बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन राम सिंह की पत्नी राम सिंह के ऊपर बहुत गुस्सा कर रही थी। अजी अच्छी बात है, आप दहेज के सख्त खिलाफ हैं, लेकिन आपकी इस जिद की वजह से हमारी बेटी की शादी ही नहीं हो पा रही। और कितने दिन तक हम इसको घर पर बैठा कर रखेंगे? 28 साल हो गए हैं। इससे छोटी छोटी लड़कियों की शादी हो गई और बच्चे भी हो गए, और हमारी बेटी कुंवारी की कुंवारी ही बैठी है। अब क्या जिंदगी भर पालोगे इसे? दहेज मेरे आदर्शों के खिलाफ है। हाँ पापा, अब तो मेरी शादी कर ही दो। सारी सहेलियों की शादी हो चुकी है, सब की सब मुझे ताने मारती हैं। लो, अब तो तुम्हारी बेटी भी शादी के लिए बोल रही है। अब तो कर दो। वैसे भी इतने पैसे क्या छाती में लेकर जाओगे? दहेज तो लोग सदियों से देते आ रहे हैं। ठीक है, अब कोई रिश्ता तो आने दो। कुछ दिन बाद मुकेश के पापा को कमला के बारे में पता चला। अजी सुनती हो, हमारे पड़ोस के गांव में एक बहुत सुंदर लड़की है और उसके मम्मी पापा भी बहुत अमीर हैं। उस लड़की की भी शादी नहीं हो पा रही है। चलो चलेगा एक बार उसको देखने के लिए? चलने को तो चले जाएंगे जी, लेकिन दहेज दें तब ना। हमें तो गाड़ी चाहिए। जाने में क्या है, एक बार जाकर देखते हैं। अगर कुछ नहीं हुआ तो कम से कम नाश्ता पानी करके तो आ जाएंगे। फिर मुकेश अपने मम्मी पापा के साथ कमला को देखने के लिए जाता है। आइए आइए बैठिए। कमला चाय नाश्ता लेकर आती है। भाई, हमें तो लड़की बहुत पसंद है और हम जल्दी शादी करना चाहते हैं। हम भी जितनी जल्दी हो सके कमला की शादी करना चाहते हैं। तो शुभ काम में देरी क्यों? अभी मैं पंडित जी को बुला कर लाता हूँ, डेट फिक्स कर लेते हैं। अरे भैया, इतनी भी क्या जल्दी है? शादी से पहले हमारी एक शर्त है। क्या शर्त है? हमको दहेज में एक बड़ी गाड़ी चाहिए। लेकिन मैं तो दहेज के सख्त खिलाफ हूँ। मुझे ना तो दहेज लेने वाले पसंद हैं और ना ही देने वाले। ठीक है, फिर ये रिश्ता नहीं हो सकता। हमको तो बड़ी गाड़ी चाहिए, तभी रिश्ता होगा। और आप भी देख लीजिए, आपकी बेटी की उम्र निकलती जा रही है। तभी कमला की मम्मी कमला के पापा को इशारा करके बुलाती है। मैंने आपको कहा था ना, किसी भी तरीके से इस रिश्ते को जाने नहीं देना। और कितने दिन बिठा कर रखोगे अपनी बेटी को?
इतने प्रॉपर्टी का क्या अचार डालोगे? कमला के पापा सभी लोगों के पास जाते हैं। आपकी शर्त हमें मंजूर है। हम आपको दहेज में बड़ी गाड़ी देंगे। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो शादी की डेट फिक्स करें। सभी लोग मिलकर दोनों की शादी की डेट फिक्स करते हैं। उसके बाद मुकेश और उसकी फैमिली घर चले जाते हैं। दहेज के भूखे लोगों को मजा तो चखाना ही पड़ेगा। इनको एक ऐसी गाड़ी दूंगा कि ये लोग मुझे याद रखेंगे जिंदगी भर। कुछ दिन बाद वो दिन आ ही जाता है जिस दिन मुकेश और कमला की शादी होनी थी, और दोनों की शादी हो जाती है। मुकेश और कमला दोनों अपने माता पिता का आशीर्वाद लेते हैं। बेटा, शर्त के मुताबिक तुम्हारी बड़ी गाड़ी वो रही, सामने कपड़े से ढकी हुई है। मुकेश और उसके पापा ने देखा कि इतनी बड़ी कौन सी गाड़ी है जिसे कपड़े से ढका हुआ है। दोनों नजदीक जाकर कपड़े को खींचते हैं और देखते हैं कि वहां तो एक बड़ा सा रोड रोलर खड़ा है। सब के सब लोग इस गाड़ी को देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे ये क्या समझे जी, हमने तो आपको बड़ी गाड़ी के लिए बोला था, आपने तो ये रोड रोलर ही दे दिया। इसका हम क्या करेंगे? समझी जी, आपने बोला था बड़ी गाड़ी, आपने किसी गाड़ी का नाम तो नहीं बोला था ना। इससे तो बड़ी गाड़ी मुझे मिली ही नहीं, तो यही लेकर आ गया। ये आपका दहेज है, आप चाहे तो लेकर जाओ या तो फिर छोड़ दो। मुकेश और उसके पापा एक दूसरे को देखते हैं। पापा, अब क्या करें? इसे लेकर जाना है कि नहीं? क्यों नहीं लेकर जाएंगे? पर पापा, हम लोगों में किसी को रोड रोलर चलाना तो आता ही नहीं है। इसको घर कैसे लेकर जाएंगे? हाँ, तो यह कौन सी बड़ी समस्या हो गई है। एक काम करता हूँ, मैं अपने दोस्त के हाथी को मंगाता हूँ और उससे बांधकर इसे घर ले जाएंगे। बाद में फिर देखते हैं इसका क्या करना है। उसके बाद मुकेश के पापा अपने दोस्त का हाथी मंगवाते हैं और रोड रोलर को बांध दिया जाता है, और हाथी रोड रोलर को खींचने के लिए तैयार था। उसके बाद मुकेश के पापा, मम्मी, मुकेश और उसकी पत्नी सभी लोग रोड रोलर में बैठ जाते हैं और महावत हाथी को हाँकने लगता है और बाकी बाराती पीछे पीछे चलने लगते हैं। कुछ ही दूरी में हाथी से रोड रोलर की रस्सी टूट जाती है। जैसे ही रस्सी टूटी, कमला तुरंत गाड़ी से कूद गई, लेकिन मुकेश और उसके मम्मी पापा गाड़ी के लालच में बैठे रहे। रोड रोलर पीछे चलने लगा। सारे लोग चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ, अरे बचाओ, अरे अरे कोई तो रोक लो, अरे 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 कोई तो रोक लो, हे भगवान, हे भगवान, कोई बचा लो हमें, अरे कोई बचाओ, ये जा रहा है, बचाओ, इससे बचाओ। लगता है जी हमारा आखिरी दिन है, अब तो बस गए हम चले गए, बस गए हम। और रोड रोलर धीरे धीरे पीछे बढ़ता गया। सभी उसको रोकने की पूरी कोशिश करते रहे, लेकिन वो रुका नहीं और एक बड़े से पेड़ से टकरा गया और रोड रोलर में जोर से धमाका होता है। तीनों नीचे आकर गिरते हैं धड़ाम। तीनों को बहुत चोट आती है। कमला और उसके मम्मी पापा उनको देखने आते हैं। क्यों समधी जी, कैसी लगी बड़ी गाड़ी? मैंने रोड रोलर आपके घर पहुंचा दिया है। क्यों जले पे मिर्ची छिड़क रहे हो समधी जी? हम जान गए हैं कि दहेज लेना बहुत बड़ा पाप है। हमें माफ कर दीजिए और आप रोड रोलर को ले जाइए, हमें तो सिर्फ बहू चाहिए। मुकेश अपने माता पिता और पत्नी के साथ घर आता है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। मिनी बाइक। एक गांव में मोनू नाम का एक लड़का रहता था। मोनू और उसका दोस्त पिंटू सिनेमा हॉल से कबीर सिंह मूवी देखकर आ रहे थे। यार, मैं आज ही अपने पापा से एक बाइक मांग लूंगा। मैं भी अपने पापा से बाइक मांगूंगा, लेकिन उम्मीद कम ही है। उन्होंने तो आज तक मुझे एक साइकिल भी नहीं दिलवाई है। मोनू और पिंटू अपने अपने घर चले जाते हैं। पापा, एक बाइक दिलवा दो ना, फिर आप जो कहोगे वो करूंगा। पूरी रात पढ़ाई करूंगा, लाइट चली जाएगी तो लालटेन जलाकर पढ़ाई करूंगा।
लेकिन हमारे घर तो लालटेन है ही नहीं। तो पापा कोई बात नहीं, खरीद लेंगे। और पापा जहाँ कहोगे वहाँ शादी करूँगा। इधर मोनू भी अपने पापा से जाकर कहता है, पापा एक बाइक दिलवा दो, बड़ी जरूरत महसूस होती है। इंटर में इस साल तीसरी बार फेल हो रहा है। पढ़ाई की जरूरत महसूस नहीं होती, बाइक की जरूरत महसूस होती है। चुपचाप जाकर दुकान पर बैठ जा, नहीं मिलेगी बाइक। अगले दिन मोनू पिंटू से मिलता है। पिंटू के पास एक शानदार बुलेट बाइक होती है। यार मेरे पापा ने बाइक नहीं दिलवाया, क्या तू कभी कभी अपनी बाइक मुझे चलाने देगा? बस कभी कभी पिंकी को घुमाने ले जाया करूंगा। भाई दोस्ती यारी केवल सिनेमा हॉल तक ठीक है, नई बाइक है मैं नहीं देने वाला भाई। मोनू को पिंटू की बातें सुनकर बहुत बुरा लग जाता है और वो मन में सोचता है, बाइक तो मैं किसी भी तरह लेकर ही रहूंगा। मोनू इंटरनेट पर पुरानी बाइक सर्च करता है। एक वेबसाइट पर उसे मात्र 999 की बाइक दिखती है। मोनू तुरंत बाइक ऑनलाइन ऑर्डर कर लेता है। अगले दिन बाइक एक छोटी सी पेटी में आती है। अरे बाइक पेटी में कैसे आ गई? मोनू पेटी को खोलकर देखता है तो पेटी में एक छोटी सी खिलौने वाली बुलेट बाइक निकलती है। पेटी में एक बुक भी निकलती है जिसमें बाइक के बारे में पूरी जानकारी दी हुई होती है। मोनू जानकारी पढ़ता है। मिनी बाइक को पावर बैंक से भी चार्ज किया जा सकता है। मिनी बाइक 5 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल सकती है। मिनी बाइक को घर के अंदर भी यूज कर सकते हैं। अब मोनू रात में टॉयलेट करने भी जाता तो अपनी बाइक से ही जाता। एक बार मोनू की मम्मी को हार्ट अटैक पड़ जाता है। बेटा जा डॉक्टर को बुला ला, मुझे हार्ट अटैक पड़ा है। बस मैं अपनी बाइक से यूं गया और यूं आया। मोनू जब मिनी बाइक पर बैठकर जा रहा होता है तो औरत और बच्चे उसे देखकर हंसते हैं, लेकिन एक बच्चा रोने लगता है। मम्मा मुझे भी वो अंकल की जैसी बाइक चाहिए। रास्ते में मोनू की बाइक की चार्जिंग खत्म हो जाती है तो मोनू पैरों से बाइक चलाते हुए डॉक्टर के पास पहुंचता है। मेरी माँ को हार्ट अटैक आया है, मैं बाइक लेकर भी आया हूँ, आपको अपने घर तक छोड़ भी दूंगा। डॉक्टर मोनू के साथ सड़क पर जाता है। बाइक तो कहीं दिख नहीं रही। अरे ये रही ना बाइक, ये किस बच्चे का खिलौने उठा लाए हो? मैं आगे बढ़ता हूँ, आप पीछे बैठिए, बस आपको अपने पैरों से चप्पू की तरह इस्तेमाल करना है। मोनू और डॉक्टर बाइक पर बैठकर पैरों से बाइक को ढकियाते हुए मोनू के माँ के पास पहुँचते हैं। इतनी देर लगा दी तूने। मैंने पिंटू को फोन करके दूसरा डॉक्टर बुलाया और डॉक्टर देखकर चला भी गया। चल भाग यहाँ से, काम का ना धाम का, दुश्मन अनाज का। इतने में एक दिन पिंकी मोनू को फोन करती है। मेरा एसएससी का एग्जाम है, मैंने सुना है तुमने बाइक खरीद ली है। यार कल सुबह 4 बजे निकलना है, प्लीज मुझे छोड़ देना। ठीक है, कल मैं पहुंच जाऊंगा बाइक लेकर। मोनू अगली सुबह पहुंच जाता है। बैठो। ये है तुम्हारी बाइक? इतनी छोटी, मैं कैसे बैठूंगी? इसकी चार्जिंग वीक हो जाएगी, कैसे भी करके बैठ जाओ ना। पिंकी बाइक पर बैठ जाती है। रास्ते में बाइक की चार्जिंग खत्म हो जाती है। ये कैसी खटारा बाइक है, अब हम कैसे पहुंचेंगे? एक काम करो, तुम बाइक पर बैठो और बैलेंस बनाना, मैं धक्का देता हूँ। पिंकी बाइक पर बैठकर बाइक का हैंडल संभालती और मोनू पीछे से धक्का देता है। मोनू इतनी तेजी दौड़ लगाता है कि एग्जाम शुरू होने से ठीक पहले ही पिंकी कॉलेज पहुंच जाती है और पिंकी का एग्जाम अच्छे से हो जाता है। पिंकी की शादी मोनू से भी हो जाती है। पिंकी के पिता मोनू को एक असलियत की बाइक दहेज में दे देते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और आप आगे भी इस प्रकार की कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें